दोस्तों फिर आ गई एक नई कहानी, जादुई मिट्टी का चूल्हा। बीते समय की बात है। यह बात सन 1920 की है। एक पड़री गांव पूरा अंग्रेजों के कब्जे में था। सारे अंग्रेज गांव वालों से 2 गुना लगान वसूला करते थे और उन्हें खूब परेशान किया करते थे। काफ़ी समय से बारिश न होने के कारण गांव में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से उनके पास लगान देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज उन लोगों को अपने दफ्तर, घरों, बगीचों में सफाई, रसोई बनाने और बर्तन धुलाने जैसे आदि कामों में लगाते थे। उसी पड़री गांव में एक लालता नाम का एक किसान रहता था, जो अपने परिवार के साथ जीवन निर्वाह कर रहा था। सूखा पड़ने के कारण लालता लगान न दे पाने की वजह से वह अंग्रेज हेकली के हवेली में काम किया करता था। उनके यहाँ हवेली की साफ सफाई का कार्य किया करता था। एक दिन हेकली बोला, आज तुम फिर से लेट आए हो। सुबह के 9 बज रहे हैं, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। लालता, मालिक, मैं कब से आपके घर के बाहर था। गोरी मेम साहब आराम कर रही थीं, इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं। हेकली जुबान की जगह हाँ चलाओ, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। जाओ और जल्दी से घर की सफाई करो। जैसा आपका हुक्म मालिक। जैसे ही लालता हेकली के गांव से आता है, सारे गांव वाले उसके पास जाकर कहने लगते हैं, क्यों लालता, तुमने अपने बड़े मालिक अपने हेकली से लगान कम करने की बात की कि नहीं? लालता, आज वह गुस्से में थे, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। यदि करता तो वह मुझ पर चिल्लाकर और ज़्यादा लगान बढ़ा देता। गांव वाले कहते हैं, तुम्हारा तो अच्छा है लालता, तुम तो काम करके अपना लगान कम करा लेते हो, लेकिन हम गांव वाले क्या करें? हमारा कुछ सोचो भाई। लालता भाई, साफ सफाई मुझे भी करना पसंद नहीं, पर क्या करूं? और इस बार अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे खाने का भी जुगाड़ नहीं हो पाएगा। इधर गांव वाले कुछ दिन बारिश का इंतज़ार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। हेकली अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गांव में पहुंच जाता है और कहता है कि तुम सब ने मुझे पिछले 4 महीने से लगान नहीं दिया है और यह खर्च बढ़ता ही जा रहा है, और गांव वाले तुमको लगान देना पड़ेगा। गांव वाले कहते हैं, हुजूर, आप तो जानते ही हैं, सूखा पड़ने की वजह से हमारे पास कुछ नहीं है। राशन भी हम थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। इससे हमें क्या मतलब? हमें लगान दो, वरना तुम सबसे हम सब कुछ छीन लेंगे। तुम्हारा घर, ज़मीन, सब कुछ अंग्रेजी हुकूमत को सौंप देंगे। गांव वाले, अगर आप हुजूर ऐसा किया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? इस गांव के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। कृपया करके हम पर रहम करें। इनके घरों से सारा कीमती सामान ले लो। अब पड़री गांव वालों के पास कुछ ही समय का राशन बचता है और वह इस समस्या को लेकर सोच में पड़ जाते हैं और आपस में विचार करते हैं, कुछ दिनों के राशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तब एक बुजुर्ग बोले, हाँ, बस एक रास्ता है, हमें चलकर अपनी कुल देवी को मनाना होगा, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। इसके अलावा कोई और तरकीब नहीं है। सारे गांव वाले उदास चेहरे और दया की भीख मांगते हुए कुल देवी के मंदिर पहुंच गए और प्रार्थना की। बोले, माँ, हमारी रक्षा करो। जरूर हमारे पूर्वजों ने कुछ तो अच्छे कार्य किए होंगे। गांव के बूढ़े बच्चे सब भूखे हैं, कृपा करें माँ, हम सब पर कृपा करें। कुल देवी माँ उन सब गांव वालों की बातें सुनकर वहां प्रकट हो गईं और कहती हैं, आप सब चिंता मत करो, इस मंदिर की मिट्टी ले जाओ और इस मिट्टी से एक विशाल चूल्हा बनाकर उसमें खाना बनाओ। वह चूल्हा पानी से जलेगा। याद रहे, सबसे पहले इसमें कुछ मीठे पकवान बनाना। जो भी तुम उसमें बनाओगे पूरे गांव वालों के लिए भरपेट भोजन होगा। इतना कहकर कुल देवी
अंतर ध्यान हो गई। सारे गांव वाले खुश होकर मंदिर की मिट्टी से एक बड़ा और विशाल चूल्हा बनाकर तैयार कर देते हैं। अब एक गांव वाला बोला, वह तो अच्छा है कि मेरे खेतों में थोड़े से चावल उगे थे। इस चूल्हे में सबसे पहले चावल की खीर बनाता हूँ। उनके इतना कहते ही सारे गांव के लोग चावल की खीर की बनाने की तैयारी करने लगते हैं। अरे भाई, चूल्हा तो पानी से जलेगा, उसके पास जलाने के लिए पानी भी तो नहीं है। तब लालता बोला, मेरे घर में एक घड़ा पानी कर रखा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। लालता चूल्हे में सीढ़ी लगाकर सारी सामग्री डाल देता है। जैसे ही गांव वाले चूल्हे में पानी डालते हैं, खीर तैयार हो जाती है। गांव वाले खुश होकर बोले, कमाल हो गया, हम सबकी प्रार्थना काम आ गई। ऐसा लग रहा है हमारे पुराने दिन वापस आने वाले हैं। सबने बड़े चाव से चावल की खीर खाई। कई दिन बाद ऐसा लग रहा है कि भरपेट खाना खाया है, बस किसी तरह बरसात हो जाए। लालता बोला, जब खाने और पहनने की सुविधा हो गई है तो अब समस्या किस बात की। सब गांव वालों ने फैसला किया कि इस जादुई चूल्हे की बात को अंग्रेजों को कोई नहीं बताएगा, और यदि अंग्रेजों को पता चला तो सब चौपट हो जाएगा। एक दिन अंग्रेज हेकली ने लालता से चिल्लाते हुए कहा, तुम आजकल काम करने क्यों नहीं आते हो। लालता बोला, अब खेती का समय आ गया मालिक, और कई सारे घर के कार्य की वजह से मैं नहीं आ पाया। अब मैं सफाई करने नहीं आ सकता। उसके सामने सारी बातें करके वह चला जाता। हेकली चिढ़ गया और बोला, इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा बोल गया है। तो हेकली के सिपाही बोले, जनाब, मैंने सुना है कि इन गांव वालों की सारी समस्या दूर हो गई है। इनके पास एक जादुई पानी से चलने वाला चूल्हा है, जिसमें पानी डालने से खाना पूरे गांव को भरपेट मिल जाता है। यह क्या बकवास है? अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उसको देख सकते हो मालिक। हेकली अपने कर्मचारियों के साथ उस गांव में जाकर देखता है, और वहां जाकर उसे पता चलता है कि कर्मचारियों की बात सही है। एक बड़ा विशाल चूल्हा दिखाई देता है। हेकली बोला, आई कैन नॉट बिलीव दिस, मुझे इस चूल्हे को अपने कब्जे में लेना होगा। तो सिपाही बोलते हैं, जनाब, इसको खींचने में कई सारे हाथी लगेंगे, क्योंकि वह बहुत बड़ा और विशाल है, उसे इंसान लेकर नहीं जा सकता। दूसरे ही दिन हेकली बोला, जाओ जाकर चूल्हा लेकर आओ। पड़री गांव के किसी भी इंसान की बात नहीं सुनते हुए हेकली के कर्मचारी वहां पर कई सारे हाथी लेकर विशाल पानी से जलने वाले चूल्हे को लेकर चले जाते हैं। गांव वाले खूब चिल्लाते हैं कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। पर सिपाही चूल्हे को अपने घर ले गया। अब हम क्या करेंगे। कई दिनों बाद गांव में खुशियां आई थीं, और अंग्रेजों को यह भी देखा नहीं गया। अब सब कुल देवी के हाथ में, चलो चलकर फिर से दया की भीख मांगते हैं। सारे गांव वाले मिलकर मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तुरंत ही कुल देवी माँ प्रकट हो जाती है। गांव वाले कहते हैं, देवी माँ, ऐसा छल कपट हमारे साथ कब तक चलता रहेगा। यह अंग्रेज हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे। कृपा करें माँ। कुलदेवी बोली, तुम्हारी सारी समस्या उन कपटी लोगों को भुगतना होगा। दूसरी तरफ अंग्रेज खुश थे। उन्हें चूल्हे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया हासिल कर ली हो। यह हुई ना बात, चलो अब चलकर चूल्हा जलाते हैं, इसमें हम आपकी पसंद की कढ़ाई पनीर बनाते हैं। हेकली बोला, इंडियन खाने की बात ही कुछ और है। सिपाही जैसे ही सीढ़ी पर चढ़कर चूल्हे में पानी डालता है, एक बार के कहने पर जैसे ही कर्मचारी चूल्हे में पानी डालना शुरू करते हैं, चूल्हे से सांप और बिच्छू की मानो बरसात होने लगती है। हेकली भागता है, भागो भागो, यहाँ से भागो, सांप सांप, मुझे बिच्छू ने काट लिया। हेकली डर के मारे पड़री गांव की तरफ भाग जाता है और गांव वालों से माफ़ी मांगता है। तुम लोग अपना चूल्हा लेकर जाओ, जाओ, मुझे चूल्हा नहीं चाहिए, मुझे लगान भी नहीं चाहिए, मैं तुरंत ही विदेश रवाना हो जाऊंगा। गांव वाले लगता है देवी के आशीर्वाद ने कमाल दिखा दिया। सारे गांव वाले अपने जादुई पानी से चलने वाले चूल्हे को लेकर आ जाते हैं और पानी डालकर खूब दावत करते हैं।
और सुखी सुखी जीवन बिताने लगते हैं और सारा पड़री गांव बिना लगान दिए खूब धनवान हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।